एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है निम्रा अहमद ऑफिशियल से और इस वीडियो का टॉपिक है वेलकम सुदर्शन सेतु लॉन्गेस्ट केबल स्टैंड ब्रिज। तो देखते हैं पूरा वीडियो एंड मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, क्योंकि आपका एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमारा मोटिवेशन रहता है। इस वीडियो को लेके आपकी क्या थॉट है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तो देखते हैं पूरा वीडियो। क्या हो रहा है क्या नहीं। इधर हम बात करते हैं, यहाँ पे वीगो आ जाती है। मैडम उन्होंने करप्शन का पैसा दिखाना होता है ना कि ये करप्शन है भाई, हमारा इतना पैसा इस ओवरब्रिज पे लग गया, हमारा इतना पैसा इस मोटरवे पे लग गया। मोटे मोटे खाते तो उन्होंने आवाम को दिखा के पागल बनाना ही है ना। फिर ये बताए दुनिया क्या देखती है कि पाकिस्तान में कितनी तरक्की है, किन लफ्जों में हमें याद करती है दुनिया? मैडम दुनिया इन लफ्जों में याद करती है कि दुबई जैसी कंट्री, गल्फ जो यहाँ का जिस तरह कह लंडा बना हुआ था कि लोग वहाँ पे इस तरह चले जाते थे, उस कंट्री ने हमारे पे अपने वर्क परमिट बैन कर दिए हैं। ये तरक्की का आलम है पाकिस्तान का। और मैडम मैं देख रही थी एक सर्वे भी, उसके अकॉर्डिंग हम सऊदीया भी हम पे अपने वीज़ा बैन कर रहा है और पहले हमें किसी और कंट्री जाना पड़ेगा, उसके बाद हमें सऊदीया का वीज़ा लेना पड़ेगा। बीइंग अ मुस्लिम ये कितनी शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए कि हम अपने होली प्लेसेस नहीं देख सकते, डायरेक्ट यहाँ से वीज़ा नहीं लगवा सकते। मैं कहती हूँ डूब मर जाना चाहिए सारे। पाकिस्तान के लिए दिल्ली दूर है। क्या अबे पाकिस्तान के लिए दिल्ली बहुत दूर है। इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। सॉरी समझी नहीं, दिल्ली बहुत दूर है। हम अपने पड़ोसी ममालिक से भी बहुत पीछे हैं। जब माजरत के साथ फलस्तीन में भी आजकल जो कुछ हो रहा है वो एक्सपर्ट है उधर। आप यहाँ पे देख ले, यहाँ नेशनल असेंबली में कितने लोग पढ़े लिखे हैं। हमारा नाम तो मैं कहती हूँ शायद कहीं भी नहीं आ रहा था। कहीं तो आ रहा होगा किसी एक सेक्टर में। मुझे नहीं लगता। अगर आप बात करें ना तो हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे भी चाइना के साथ ही चल रहे थे। सी पैक देखा जाए तो उन्हीं के साथ चल रहे थे सब लोग साथ, कहीं ना कहीं ये लोग इंगेज हुए हैं। तो ये सड़कें भी चाइना की बनाई हुई हैं। नहीं, ये मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद नहीं। हेल्प ऑफ चाइना। किसी किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड काम है या जितने भी काम है, आप उनमें किसी किस्म की भी बेहतरी की उम्मीद नहीं रख सकते। वो जब भी गवर्नमेंट जो है फॉर्मेशन होती है गवर्नमेंट की, दूसरी जो लोग होते हैं हिस्बे इख्तलाफ के लोग जो होते हैं वो उनके खिलाफ साजिशें करते रहते हैं। वैसे देखते हैं हम भी ठीक है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि हम लोगों में यूनिटी नहीं है। बाकी हमारे मुल्क में बड़े तरक्की के काम हो रहे हैं। कौन से काम हो रहे हैं? थोड़े बहुत। फिर भी कौन से जरा गिनवा तो दे। आप जो एजाद की बात करी है, इस किस्म की बात करी है, वो नहीं अभी हो रहा है, लेकिन बाकी थोड़े बहुत हो भी रहे हैं। उनमें और हम में सिर्फ इतना फ़र्क है कि वो इस टाइम पे 100% अपना एफर्ट दे रहे हैं, और अगर नहीं भी दे रहे एटलीस्ट 80% तो दे रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ से 0.1% भी अगर जाता नज़र आए ना, तो हमारे यहाँ से 50 लाख जो स्टूडेंट्स हैं वो फ़ौरन ना जाएँ। 0.1% भी अगर नजर आता तो? अगर नज़र आता तो सही बात है। अच्छा, आप ये कहती है कितनी यहाँ पर तरक्की है, कैसे हम उनसे दूर है, मतलब इतना तरक्की? मैडम मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे कोई तरक्की नहीं है। कोई बंदा अपना फंक्शन इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर रहा। यहाँ की तरक्की आप हिसाब इधर से लगा ले। मैं खुद एक LLB स्टूडेंट जिसकी 98% एज है, मैं फ़ौरन जा रही हूँ। मेरा दिल नहीं करता यहाँ पे काम करने का। हमें नज़र आ रहा है फ्यूचर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जो भी पॉलिटिशियन आता है अपना बैलेंस फुल करके चला जाता है। आवाम का कोई नहीं सोच रहा, कोई नहीं देख रहा बिल्स का क्या रेट है, कोई नहीं देख रहा इलेक्ट्रिसिटी किस एरिया में आ रहा है, कोई नहीं देख रहा इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ पे क्या हाल है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है पाकिस्तान का? मैडम इंफ्रास्ट्रक्चर है कि मुझे दिखाएं। लोग समझते हैं अगर किसी ने कोई बना दिया, कोई पुल बना दिया है, कोई ब्रिज बना दिया है, कोई मोटरवे बना दिया तो वो लीडर है। पाकिस्तानी आवाम को अवेयरनेस ही नहीं है कि लीडर्स की क्वालिटीज़ क्या हैं। जो हमारे बने हैं ना पुल वगैरह, वो भी कोई मॉडर्न पुल नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन मैडम उन्होंने करप्शन का पैसा दिखाना होता है ना कि ये करप्शन है भाई, हमारा इतना पैसा इस ओवरब्रिज पे लग गया, हमारा इतना पैसा इस मोटरवे पे लग गया। मोटे मोटे खाते तो उन्होंने आवाम को दिखा के पागल बनाना ही है ना। फिर ये बताए दुनिया क्या देखती है कि पाकिस्तान में कितनी तरक्की है, किन लफ्जों में हमें याद करती है दुनिया? मैडम दुनिया इन लफ्जों में याद करती है कि दुबई जैसी कंट्री, गल्फ जो यहाँ का जिस तरह कह लंडा बना हुआ था कि लोग वहाँ पे इस तरह चले जाते थे, उस कंट्री ने हमारे पे अपने वर्क परमिट बैन कर दिए हैं। ये तरक्की का आलम है पाकिस्तान का। और मैडम मैं देख रही थी एक सर्वे भी, उसके अकॉर्डिंग हम सऊदीया भी हम पे अपने वीज़ा बैन कर रहे हैं और पहले हमें किसी और कंट्री जाना पड़ेगा, उसके बाद हमें सऊदीया का वीज़ा लेना पड़ेगा। बीइंग अ मुस्लिम ये कितनी शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए कि हम अपने होली प्लेसेस नहीं देख सकते, डायरेक्ट यहाँ से वीज़ा नहीं लगवा सकते। मैं कहती हूँ डूब मर जाना चाहिए सारे हुक्मरानों को। और सबसे बड़ी बात अभी जो लेटेस्ट है,
हम स्टूडेंट हैं, हमें पता, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। अवाम का मैंडेट छुड़ाया गया है। जो बंदा 185 सीट जिस बंदे की थी उस बंदे को आगे नहीं आने दिया जा रहा। उस बंदे को जेल में डाला हुआ है, 200 प्लस उस बंदे पे केस डाले हुए हैं। हमें क्या पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं। इधर हम बात करते हैं, यहाँ पे वीगो आ जाती है। वीगो तो वाकई आ जाती है, सच का यहाँ पर मुंह बंद किया जाता है। मुझे ये बताइएगा, आपको क्या लगता है कि कब तक हमारे मुल्क के हालात दुरुस्त होंगे, हमारी इमेज बेहतर होगी? मैडम मेरे अकॉर्डिंग हमारे मुल्क के हालात तब बेहतर होंगे जब ये जो घिसे पीटे सियासतदान है 40-50 साल से जिनकी हुक्मरानी है सियासत पे, जब इनको आप पॉलिटिक्स से दूर करेंगे और नए बंदों को, यूथ को आगे आने देंगे। आप अभी मतलब लॉयर बन चुके हो या अभी आपकी चल रही है? नहीं नहीं मैडम, मैं लॉयर बार की एनरोल्ड एडवोकेट हूँ और मैं आपको यही, बीइंग अ प्रोफेशनल पर्सन, मैं आपको यही कह रही हूँ कि अगर आप हम जैसे बच्चों को जो पढ़े लिखे हैं वो आके असेंबली में बैठेंगे। अगर आप यूएसए को देख लें, वहाँ पे उन्होंने एक्सपर्ट बंदे बिठाए हुए। अगर एक एजुकेशन मिनिस्टर है वो एक्सपर्ट है उधर। आप यहाँ पे देख लें, यहाँ नेशनल असेंबली में कितने लोग पढ़े लिखे हैं। आप क्या कहती हो, कैसे देखती है दुनिया हमें, किस नज़र से देखती है हमें दुनिया? देखिए, हमें दुनिया डेवलपिंग भी नहीं, बिल्कुल अंडर डेवलपिंग कंट्री के ज़रिए में हमें देखती है। हमारा जो रेट है, आप देख लें, हमारा इंडेक्स बार में भी अगर देखा जाए तो हम इतने लो स्टैंडर्ड पे इस वक्त जा रहे हैं। और जो सबसे बुरी बात है, जो पर्सनली मुझे लगती है और मे बी आप सबको लगती होगी, जो हमारा जो पासपोर्ट है वो इस टाइम पे इतना लो रेट्स पे जा रहा है कि आई थिंक ये एक कंट्री का जो है सिंबल जो हमें बहुत डेवलप करता है। पाकिस्तानी पासपोर्ट को बाहर देखते हैं तो अलग से पाकिस्तानियों की लाइन बनवा देते हैं। ये आलम है हमारे पासपोर्ट, बहुत बुरा हमारा जो है इस टाइम हाल है। बेसिकली मैं कंपैरिजन करवा रही थी, इनसे भी मेरा सवाल पूछा था कि साथ पड़ोसी मुल्क में जो है वो इतनी फैसिलिटीज दी जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप कर दिया गया है, एक ऐसा ब्रिज उन्होंने बनाया है जिसकी फुटपाथ सोलर प्लेट से बने हुए हैं। तो क्या कहती है आप उनके बारे में, वो इतना डेवलप क्यों हो गए? क्योंकि उनकी जो कंट्री है ना, वो इलेक्शंस और अपने मुफाद की बनिस्बत जो है अपनी कंट्री को इम्प्रूव करने में ज़्यादा फोकस करते हैं। उनको पता है कि हम किस स्टेज में, किस कंट्री में हम अपना शो करते हैं। उन्हें पता है हम हर सारे मुल्क अपनी अफरा तफरी में लगे हुए हैं डेवलप होने में। बेसिकली यहाँ पे वो उनका अपना मुफाद ख़त्म नहीं हो रहा, तो उन्होंने कंट्री को क्या देखना है एज अ होल। हमसे डेवलपमेंट में आगे हैं, हमसे बहुत आगे हैं। मैं डेफिनेटली कहूँगी हमसे बहुत आगे हैं। एट ऑल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई कंपैरिजन नहीं हमारा उनके साथ बनता। आप फॉरेन चले जाए, सारी अच्छी एग्जेक्टिव पोस्ट पे जो है सारे इंडियंस हैं, आपको कोई पाकिस्तानी नज़र नहीं आएगा। हम स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करें, सारी रिस्ट्रिक्शंस हम पे, इंडियंस को ऐसे स्टूडेंट वीज़ा मिलता है और हमें देखें, हमारा हाल देखें यहाँ पे। आपने भी ये चीज़ फेस की है? जी बिल्कुल, डेफिनेटली मैंने फेस किया। मैंने मोर देन 34 यूनिवर्सिटीज़ में जाके अप्लाई किया है। फिर जाके मुझे 3 यूनिवर्सिटी से कंडीशनल लेटर है, वो भी कंडीशनल लेटर है, अभी पूरा लेटर नहीं है। आप यहाँ से देख लें कि एक बच्चा जिसकी 98% है, पीछे 88% है, 93% है, अगर उसका ये हाल है तो बाकी आवाम किधर जाएगी? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ये बात कर रही थी कि पाकिस्तान में, बच्ची से भी बात कर रही थी, पाकिस्तान में कितनी फैसिलिटीज़ है, कितना हमने इंफ्रास्ट्रक्चर जो वो बेटर किया। मैं जब से आई हूँ, ये मैंने इतनी लंबी ट्रैफिक की कतार देखी है, मुझे समझ नहीं आ रही है कि हमारे मुल्क का क्या बनेगा। कितनी डेवलपमेंट है हमारे मुल्क में। पड़ोसी मुल्क में उन्होंने एक ऐसा ब्रिज बना दिया है जिसकी फुटपाथ तक जो सोलर प्लेट से ढके हुए हैं। इसका मैं आंसर ये देना चाहूँगी कि आज तो बहुत बेहतर इंतज़ाम था, क्योंकि आज तो ट्रैफिक भी जाम नहीं था। आज बहुत ज़्यादा जो थे हमें फैसिलिटेशन जो है इस हवाले से मिली कि हम लोग कन्वीनियंटली टाइम से पहुंच गए थे। सेकेंडली देखें, ये लाहौर जो है इट इज़ अ क्राउडेड बिग सिटी, तो जिस तरह की हमारी गवर्नमेंट्स की स्टेबिलिटी जो है अभी तक आ ही नहीं रही। कभी कोई गवर्नमेंट जो है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने का मौका दिया ही नहीं जाता। एक के बाद एक जो है वो मसले और मसाइल गवर्नमेंट्स के लिए पैदा हुए होते हैं। तो जब तक कोई गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रहेगी, किसी किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड काम है या जितने भी काम हैं, आप उनमें किसी किस्म की भी बेहतरी की उम्मीद नहीं रख सकते। वो जब भी गवर्नमेंट जो है फॉर्मेशन होती है गवर्नमेंट की, दूसरी जो लोग होते हैं हिस्बे इख्तलाफ के लोग जो होते हैं वो उनके खिलाफ साजिशें करते रहते हैं। अभी रिसेंटली हमें पता चला है कि आज जो है वो पंजाब असेंबली का सेशन था जिसमें स्पीकर की जो थी वो नॉमिनेशन वगैरह होनी थी। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इंशाल्लाह ताला अच्छा हो। बेसिकली ये था कि हमारे मुल्क में भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कितना तरक्की याफ्ता दुनिया कोई अगर यहाँ पर आती है, ये दुनिया किस नज़र से पाकिस्तान की तरक्की को देखती है? पाकिस्तान के लिए दिल्ली दूर है। क्या अबे पाकिस्तान के लिए दिल्ली बहुत दूर है। इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। सॉरी, समझी नहीं, दिल्ली बहुत दूर है।
हम अपने पड़ोसी ममालिक से भी बहुत पीछे हैं। जब हमारी अंदरूनी लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी ना, तो फिर इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे कि हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए क्या करती है। अभी हम आपसी जंगों से बाहर नहीं आ रहे। माजद के साथ फ़लस्तीन में भी आजकल जो कुछ हो रहा है, कौन सी हमारी वो है जो कोई भी आप देख रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे कितनी आवाज़ें हमने बुलंद कर दी हैं। हम बहसीयत कौम मुर्दा हो चुके हुए हैं, तो हमें अपने हुक्मरानों से भी ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि कुछ होगा। दिल्ली का मुहावरा आपने बोल दिया है, दिल्ली भारत में है, तो वो हमसे कितना आगे है? ये जी शुस्ता उर्दू जुबान का मुहावरा है कि बहुत देर है चीज़ों बेहतरी होने में। अच्छा, लेकिन वो हमसे कितना आगे है? सोलर प्लेटेड उन्होंने वो फुटपाथ बना दिए हैं। पड़ोसी ममालिक इसलिए हमसे आगे हैं कि अगर कोई बाहर से बंदा आगे हमें कोई प्रोजेक्ट देता है तो हमारे मुल्क के लिए कहते हैं कि जी हमें हमारा उसमें हिस्सा क्या है। तो जाहिर बात है वो तो पड़ोसी मुल्क को फिर जाके हिस्सा देंगे ना, वो तो उनको अपॉर्चुनिटी भी देंगे और वो उसको अवेल कर रहे हैं और वो टॉप पे जा रहे हैं। जिनको हम कुछ नहीं समझते हैं, वैसे तो हम मुसलमान, हम अपना ईमान ही खो चुके हुए हैं। और जब हम कुछ नहीं समझते, मतलब नहीं कुछ समझते थे हम एज ए मुस्लिम, हम उन हिंदुओं को क्या समझते हैं, लेकिन ये है कि उधर ना समझे सब इंसान। मैडम, इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। अल्लाह बेहतर करे कि हमारी हुकूमत के मामला अच्छे हो जाएं। आप मानती हैं कि वो हमसे ज्यादा डेवलप्ड है? ऑफ कोर्स दे आर डेवलप्ड। उनकी डेमोक्रेसी स्ट्रांग बहुत है, एंड वी हैव नॉट अ स्ट्रांग डेमोक्रेसी सिस्टम इन पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। अभी आप रिसेंट इलेक्शन देख लें, अवाम के फैसले को कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अवाम नजर आ रहा था कि इलेक्शन कौन जीता है, लेकिन अभी तक स्टिल 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ और अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका। 70 सालों में मेरा ख्याल है कि हमने कोई भी तरक्की का कुछ भी काम करने लगते हैं तो हमारे मुल्क के सियासी जो है निज़ाम, उसमें कुछ ना कुछ हो जाता है। हमारी पूरी कौम में ये जज्बा ही नहीं है कि हम इकट्ठे मिल के कुछ काम कर सके यूनिटी के साथ, तो इस वजह से हम तरक्की नहीं कर पा रहे। 70 साल से हम पीछे ही जा रहे हैं, आगे जाने की बजाय या तरक्की करने की बजाय। तो देखिए अपनी रोड्स का क्या हाल है हमारे मुल्क में, किसी किस्म का कोई तरक्की का काम नहीं हो रहा, बल्कि हम आपस में लड़ाइयों में पड़े हुए हैं। तो बहुत बुरे हालात हैं। मैं नहीं मानती कि हम कुछ तरक्की कर रही है हमारी कौम, या हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। क्या हाल है हमारी रोड्स का, क्या हाल है हमारे पुलों का, इंफ्रास्ट्रक्चर किधर दिखाई दे रहा है आपको? कितनी सहूलतें दी हैं हमारे सिटीजन्स को? एक मोटरवे बनी है, वो एक अच्छा इकदाम है, बाकी तो हालात काफ़ी ख़राब हैं। आप खुद देख लें, किसी भी रोड पे चले जाएं, एक घंटा ट्रैफिक जाम रहती है और कोई हालात नहीं है। मरीज़ हैं तो वो एम्बुलेंस में हैं तो वो ट्रैफिक में ही खड़े रह जाते हैं रोड्स की वजह से, तो उनकी डेथ हो जाती है। बहुत हालात ख़राब हैं और मेरा ख्याल है कि हम सबको मिल के इकट्ठे रह के तो एक यूनिटी के साथ अपना मुल्क को आगे चलाना चाहिए और तरक्की करनी चाहिए। पड़ोसी मुल्क भारत ने बड़ा ज़बरदस्त ब्रिज बनाया है, सोलर प्लेट्स जो है वो उनके रूफ टॉप पर लगी हुई हैं। क्या कहती हैं आप कि वो हमसे तरक्की में इतना आगे कैसे निकल गए? दिन ब दिन उनकी तरक्की की खबरें सुनाई देती हैं हमें सिर्फ। वो इसलिए हमसे आगे निकल गए हैं कि उनमें लड़ाई झगड़ा, हम लोग मिल के बैठते ही नहीं हैं। हम एक दूसरे के पे तनकीद, एक दूसरे के खिलाफ बातें, मतलब हम में ये नहीं है कि हम सारे इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे होकर अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। हम सब एक दूसरे के अंदर खामियां निकालने में लगे हुए, इसलिए वो मेरे ख्याल से उनमें ये चीज़ कम है। हमसे ज़्यादा डेवलप्ड है ना, क्योंकि उनके अंदर यूनिटी है, हम में नहीं है। आप सियासतदान देख लें, हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, क्या हालात चल रहे हैं। वाकई वो हमसे ज़्यादा किस शोबे में डेवलप्ड है? हमसे बेहतर है। दुनिया उनको और हमें किस नज़र से देखती है? दुनिया हमें भी अच्छी नज़र से देखती है, हम भी ठीक है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि हम लोगों में यूनिटी नहीं है। बाकी हमारे मुल्क में बड़े तरक्की के काम हो रहे हैं। कौन से काम हो रहे हैं थोड़े बहुत, फिर भी कौन से जरा गिनवा तो दे। आप जो एजाद की बात करिए, जिस किस्म की बात करिए, वो नहीं अभी हो रहा है, लेकिन बाकी थोड़े बहुत हो भी रहे हैं। अगर हमारे मुल्क में हमारी आवाम इकट्ठी हो जाए तो हम इंडिया से भी बेहतर काम कर सकते हैं। बताए कौन सा मंसूबा अभी तक हमें सुनाई दिया? कौन सा बजट तालीम पे लग रहा है? या कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बन रहा है जिसको हम कहें वाओ सो ग्रेट? उम्मीद की जा सकती है, अच्छे के लिए दुआ की जा सकती है और इंशाल्लाह बेहतर होगा। हम सब अगर इकट्ठे हो जाए, मिल जाए, तो हमारे मुल्क में इंडिया से ज़्यादा तरक्की हो सकती है। एडवोकेट हो ना? जी जी बिल्कुल। इस फील्ड में आपको कितना फैसिलिटेट किया हमारी गवर्नमेंट ने? करते हैं। कितना? जरा सही से बताए ना, जरा बताए। करते हैं, हमारी बार को तो पहले से बताओ ना, क्या तरक्की हुई है? लोग तरक्की होती थोड़ी बहुत तो हो रही है, लेकिन ये भी नहीं मैं कहूँगी कि बहुत बुरे हालात हैं, लेकिन बेहतर है। हाँ, रूल ऑफ लॉ है यहाँ कहीं 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 कहीं। हाँ आपको प्रोटेक्शन दी है इस मुल्क ने? हाँ, कितनी प्रोटेक्शन? हमारे मुल्क में वुमेंस को तो प्रोटेक्शन दी हुई है और मैं कहती हूँ कि औरतों के काफ़ी हकूक़ है पाकिस्तान। मेरे ख्याल में
सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ना, तो अगर पाकिस्तान की बात की, हमारी ना पर्सनल ग्रूमिंग बहुत इफ़ेक्ट करती है इस चीज़ पे। तो मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान की ओवरऑल चीज़ों को देखकर बात की जाए ना, तो पाकिस्तान एक अंडर डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। सबसे पहले एजुकेशन पर फोकस करना चाहिए। एजुकेशन पर फोकस ही नहीं है हमारा, ठीक है। अब हम लोग भी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं और हमें पता है कि कितनी जलालत काटनी पड़ती है। तो मैं कैसी जलालत? फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल इशू इज़ अ पार्ट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। तो मेरे ख्याल में कि खैर मेरा इतना मसला नहीं होता, लेकिन फिर भी एज़ कम्पेयर टू देखा जाए ना, तो मैं काफ़ी लोगों को देखती हूँ कि फीसिस की वजह से पेपर्स नहीं दे पाते, सेमेस्टर फीस। तो मेरे ख्याल में स्टडी के बेसिस पर आप कभी बाहर कंट्रीज़ में जाएं, वो बिकॉज तरक्की याफ्ता क्यों, आप स्टडी इतनी नहीं है वो। बात करते हैं, बड़ा खूबसूरत बड़ा डेवलप्ड ब्रिज बनाया है, केबल स्टेड, और उसके फुटपाथ्स पर सोलर प्लेट्स जो है वो उससे कवर्ड है। क्या बोलते हैं आप उनकी तरक्की के बारे में, वो कैसे इतना डेवलप हो गए? इट्स ऑल अबाउट, मैं कहती हूँ कि टीम, हमारे यहाँ पर सियासत ही सेट नहीं हो रही है। इलेक्शन हो रहे हैं, अभी तक पता ही नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा फोकस करना चाहिए चीज़ों को। यहाँ पे टीम वर्क ही नहीं है, एक दूसरे को बस नीचे उतारने में लगे हुए। हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, सारी उम्र हम लोग पढ़ाई पर लगा देते, लेकिन सीखते जो है ना हम लोग एक दूसरे को नीचे गिराना ही है। वहाँ पर क्या है ऐसा, वहाँ भारत की बात? यार मुझे उसका इतना पता नहीं है कि वहाँ पर क्या क्या नहीं है, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ, ऑल ओवर देखूँ ना चीज़ों को, तो मैं ये करूँ। ज़्यादा डेवलप्ड मेरे ख्याल में थोड़े बहुत, ये नहीं कह सकती कि मैं अपनी कंट्री को लेट डाउन नहीं कर रही हूँ। नहीं करे, फैक्ट्स पर बात करें। हाँ, आप माइनॉरिटी हो ना जी। तो क्या आपको यहाँ पर प्रॉपर राइट्स मिलते हैं, सही सलूक करते हैं आपके साथ? अगर फैक्ट्स पर हम बात करें, मैं अगर सच्ची बात करूँ ना, खैर मेरे साथ कभी ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई है, लेकिन रिसेंटली जड़ावाला को मैं नहीं हाईलाइट करूँगी बिकॉज ऑलरेडी इसके ऊपर काफ़ी बातें हो चुकी हुई हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि मैं अपनी बात करूँगी, मैं दूसरों की बात नहीं करूँगी। जड़ावाला वाकई एक इस तरह की बात थी, चर्चेस तक वो सोची समझी भी कुछ चीज़ें होती हैं। आई डोंट नो कि क्या बैक एंड चल रहा था क्या नहीं चल रहा था, लेकिन वो काफ़ी मुश्किल सिचुएशन थी, काफ़ी दुखनाक भी थी। लेकिन अगर एज़ कम्पेयर टू मैं अपने साथ देखा जाऊँ ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होती है, स्टडी बेसिस पे भी होती है। कैसे डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं? मैं ये नहीं हाईलाइट नहीं करूँगी, लेकिन करना चाहती क्योंकि मसले मसाइल बन जाए, मसाइल हो जाते हैं। तो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। देवभूमि में द्वारका के लोगों का जो सपना था वो पूरा होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 25 फरवरी को देश के सबसे लंबे केबल सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया। यह सेतु ओखा बेट द्वारिका द्वीप को जोड़ता है और कहते हैं 2.3 किलोमीटर लंबे इस केबल सेतु में के निर्माण में 980 करोड़ रुपए खर्च हुए। और इसकी ये जो सुदर्शन सेतु है, इसकी जो पिक थी वो ड्रोन से ली गई। इसकी जो लाइटिंग थी इस पुल में इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि इसकी और भी ज़्यादा शोभा बढ़ा रहे थे। और मोदी जी ने 2017 में इस पुल की आधारशिला रखी थी। कहते हैं कि मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट में ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा अहम था। इस ब्रिज पर गाड़ियों के आने जाने के लिए 4 लेन है और सबसे अहम बात कि जो कॉरिडोर की शिलाएँ हैं उन पे गीता ज्ञान की नक्काशी है। और वहाँ पे उसकी जो फुटपाथ की जो छत है उसमें 1 मेगावाट का सौर पैनल है, क्योंकि इस पुल के निर्माण से पहले जो लोग वहाँ जाते थे, जो तीर्थयात्री मंदिर जाते थे, वो नाव से होकर उन्हें जाना पड़ता था। और मोदी जी द्वारिका में समुद्र के गहरे पानी में गए और वहाँ जाके उन्होंने प्रार्थना की, जहाँ प्राचीन द्वारिका नगरी है। और उन्होंने द्वारकाधीश के दर्शन किए और उनके हाथ में मोर पंख था। मोर पंख चढ़ाते हुए उन्होंने नमन किया, क्योंकि मोर पंख जो है द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा पसंद है। उनकी पूजा में वो चढ़ाया जाता है और जो कि द्वारकाधीश कृष्ण भगवान की हमेशा मुकुट पे रहता है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो अपनी ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।